ट्रम्प साहब के हस्तक्षेप को लेकर आपने कोई हस्तक्षेप, किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने से तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाए। लेकिन सर आपकी पार्टी का विरोधाभासी स्टैंड है, क्योंकि बार बार आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं डेलीगेशन के साथ? सर राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं वो सर जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। जो ग्रुप 6 है जिसमें रशिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और एक और कंट्री आते हैं, उन 5 देशों में हम जा रहे हैं। और जो ब्रीफिंग बेसिक उसका कंसेप्ट यही था कि हमें उधर क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें किस किस से मिलना है और क्या प्रिकॉशंस रखनी है, और अपना भारत का पक्ष मजबूती से कैसे रखना है, इसके बारे में मिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बड़ा डिटेल में हमें समझाया। तो जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके उन्होंने जवाब दिए, सो दैट हम जब जाएं भारत का पक्ष मजबूती से पूरी दुनिया के सामने रखें। क्या बताया सर उन्होंने, क्या क्या रखना है? क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में है वो तो आप सबको मालूम है, जो बाकी है क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो वो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स भी दिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए आप लोग? वो हमें तैयार हो रहा है, वो हमें दे दिया जाएगा डोजियर डिटेल्स में। सर आप लोग डिफरेंट पार्टीज से हैं तो एक वहाँ पर एक जैसा पक्ष रखना होगा, कहीं पर पार्टी लाइन तो इसमें सामने नहीं आएगी। देखिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब हम भारत से बाहर हैं हम एक हैं, जब देश की सुरक्षा का सवाल है हम एक हैं, जब देश के मान सम्मान का सवाल है हम एक हैं। इसमें कभी दो राय ना पहले थी ना कभी होंगे। सब लोग ने एक राय रखी वहाँ पे, इस पर सहमति राय। माननीय प्रधानमंत्री जी को लायक समझा, और ये भूलता जा रहा है कि जो तरह तरह की बातें, खास करके पाकिस्तान का मीडिया तंत्र बहुत तरह की बातें फैलाता है कि 7 तारीख को क्या हुआ या 22 तारीख को क्या हुआ था, 23 तारीख को क्या हुआ, और उसके बाद 7 तारीख से 11 तारीख तक क्या हुआ। इसका झूठ का पुलिंदा वो पेश कर रहे हैं सारी दुनिया में। तो हमारा मुख्य काम है, और ये एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि सारे दल के प्रतिनिधि भी हैं इसमें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाकर वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ की जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव पार्टी है या कुछ सांसद हैं या नेशनल कोई पार्लियामेंट है, उसके सदस्यों से मिलकर, या उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, उनको बताना कि वास्तव में हुआ क्या और क्यों। भारत का शुरू से एक ही मोटो रहा है कि ये लड़ाई हमारी आवाम के खिलाफ नहीं है। टेररिस्ट आए, अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ किए, हमारी लड़ाई ये टेरर के खिलाफ है और टेररिस्टों के खिलाफ है। और यही बात 9/11 के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कही गई कि वॉर अगेंस्ट टेरर। तो ये टेररिस्ट के खिलाफ है और टारगेट जो किया गया उन्हीं को किया गया। और उस टाइम कहा भी, 7 तारीख को अगर आप देखोगे प्रेस, भारत की जो प्रेस ब्रीफिंग है, विदेश सचिव ने कहा कि हमारे टारगेट जो थे वो पिन पॉइंटेड टेरर के, टेररिस्टों के हाइड आउट्स थे, न कि कोई आवाम के इलाके में। कोई आवाम को तकलीफ नहीं पहुंचाई, इतना तक कि किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पर भी कोई हमला नहीं किया जब तक उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। जब पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन भेजकर या छोटे मिसाइल भेजकर हम पर हमला किया, तब हमने उसका जवाबी कार्रवाई की। वो बाद की बात है। वही बात थी, पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, लोगों को ये एहसास कराना है कि भारत न तो पाकिस्तान के खिलाफ था, न तो वहाँ के मिलिट्री के खिलाफ था, न वहाँ के लोगों के खिलाफ था। हमने टेररिस्ट
कैंप्स को अटैक किया था और पाकिस्तान हुआ। सर कुछ डोजियर वगैरह भी आप लोगों को दिए गए हैं जो वहाँ पे टॉकिंग पॉइंट्स से दिए जाएंगे, सर्कुलेट होगा जो बात कही थी। कब से जाएंगे सर यात्रा? और जगह अलग अलग कंट्रीज में कहीं पार्लियामेंट्रियंस होगी, ग्रुप मिनिस्ट्रीज होगी, गवर्नमेंट होगी, मीडिया पे होगी, सिविल सोसाइटी वहाँ के जो हमारे एम्बेसी है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। सर आप लोग डिफरेंट पार्टीज से हैं, यहाँ पर जब संसद के अंदर होता है तो विरोध होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन में इतना दिक्कत नहीं। हम देश की तरफ से जा रहे हैं, नेशन इज सुप्रीम, कोई पार्टी नहीं है। देश रहेगा तो राजनीति होकर पार्टी रहेगी। जो इन 7 ग्रुप्स में जा रहे हैं उनकी ब्रीफिंग की, और जब पूछा गया कि किस तरह से किस आधार पर देशों का चयन हुआ तो बहुत प्रांजल तरीके से उन्होंने कहा कि जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन देशों में हम जा रहे हैं, करीबन 15 के आसपास, और उसके अलावा जो ऐसे 5 देश जो आगामी दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे वहाँ भी जा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे देशों को लिया गया है जहाँ जिसकी बात अंतर्जातीय स्तर पर सुनी जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर करीबन 25 से अधिक देशों में हमारे प्रतिनिधिगण जा रहे हैं, ऐसा सरकार ने सोचा है। और बड़ी बात यह है कि सोचने वाली बात है कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मीटिंग चलेगी तो पाकिस्तान जो आगामी 17 महीनों तक सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होकर रहेगा, उसकी बात वह निश्चित तौर पर रखने की कोशिश करेगा, भारत विरोधी बातचीत करेगा, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं वो ज़रूर करेगा, जैसी उसकी मनोवृत्ति है। तो अभी ये बहुत ज़रूरी है, हमारी सरकार ने सही समझा कि दल मत निर्विशेष विभिन्न दलों के जितने भी सांसद हैं हम सब मिलकर विभिन्न देशों में जाएं और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो राजनीतिक प्रतिनिधिगण हैं, उन सबको हम नैरेटिव रखें, हमारी नैरेटिव रखें, हम अपनी वार्ता उनके समक्ष रखें और पाकिस्तान का जो ये आतंकवाद प्रमोशन का जो अप्रोच है उसकी भर्त्सना करें और हम अपनी वस्तुस्थिति को उनके समक्ष स्पष्टता के साथ रखें। तो ये लगता है कि हम सबका कर्तव्य, और यह हम एक सूचना देना चाहते हैं कि भारत जहाँ तक आतंकवाद के विरोध का सवाल है एक है, दूसरी बात भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा और मर्यादा रक्षा को बहुत सम्मान देती है। हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है, देयर इज जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। एक बात पाकिस्तान ने कोशिश कर रहा है मैम कि भारत ने सिविलियंस को भी निशाना बनाया और साथ ही साथ इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत स्पष्टता के साथ कि भारत ने कभी भी सिविलियंस पर अटैक नहीं किया, इस बात को हमें समझना होगा। भारत ने सिविलियंस को अटैक नहीं किया, भारत ने 9 एयर बेसेस को ध्वस्त किया है और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। तो ये बात कहना बिल्कुल निराधार है, निर्मूल है कि हमने पाकिस्तान सिविलियंस को अटैक किया। हमने बहुत प्रेसिजन के साथ, बहुत परिपक्वता के साथ अपना काम किया, बहुत ही दायित्व बोध के साथ हमने आक्रमण किया है। इस बात को निश्चित तौर पर हम कहेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक सिंधु संधि का सवाल है, यह 1960 में ये संधि की गई थी, इंडस ट्रीटी, और करीबन विगत 2.5 वर्षों में बार बार भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को अनुरोध किया गया था कि उस संधि में परिवर्तन की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है, आप आगे आए और हम संशोधन करें, मिल बैठकर बात करें। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा था, ऐसा हमें बताया गया। मैम तो ये जो अभी जहाँ तक इस इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, अभी बहुत प्रांजल तरीके से भारत ने कहा है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो 26 पर्यटकों को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी हम संधि को स्थगित करते हैं, इसे दूर नहीं किया गया, इसे खत्म नहीं किया गया, इसे स्थगित रखा गया। इट हैज बीन केप्ट इन अबेयंस, और यह तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि जो आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान का प्रेम है वो कम न हो। इसके बाद इस पर विचार करें।